52 साल की एक औरत जिसका शौहर उसे धोखा दे चुका था, उसकी मौत के बाद एक नौजवान लड़के से मोहब्बत कर बैठी जो कभी उसका क्लाइंट रहा था। सारा एक सोशल वर्कर थी जिसका काम लोगों को संभालना था, खास तौर पर उन लोगों को जो नशे, चोरी या ज़हनी परेशानियों से गुजर रहे होते थे। उसकी अपनी जिंदगी पहले ही बिखर चुकी थी क्योंकि उसका शौहर उसे धोखा दे चुका था और फिर एक दिन उसकी मौत हो गई। उस पल के बाद सारा पूरी तरह अकेली रह गई। इसी दौरान इसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। एक नौजवान लड़का जो कभी उसका क्लाइंट था, सारा ने इसकी मदद करनी शुरू की, उसे समझाया, उसे रास्ता दिखाया। धीरे धीरे डेविड इस पर मुनहसिर होने लगा और सारा भी अब इसे सिर्फ एक केस या प्रोजेक्ट की तरह नहीं देख रही थी, बल्कि एक इंसान की तरह महसूस करने लगी थी। ऑफिस में भी ये तब्दीली छुपी न रह सकी। उसके साथी और सीनियर सबको कुछ न कुछ गलत होने का एहसास होने लगा। फिर कहानी का रुख डेविड की तरफ मुड़ता है जो मस्ती करता हुआ एक शॉपिंग मॉल में पहुंचता है। वहीं उसकी नज़र सारा पर पड़ती है जो खामोशी से सामान खरीद रही होती है। लेकिन चंद ही लम्हों में हालात बदल जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड डेविड को चोरी करते हुए पकड़ लेता है और एक बार फिर सारा उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती है। वो उसके सामान के पैसे अदा करके उसे छुड़वा लेती है। वो उसे समझाने लगती है कि इस रास्ते पर चलकर वो खुद को बर्बाद कर रहा है, लेकिन जवाब में डेविड उसे पटाखों का एक डब्बा पकड़ा देता है। उसके अंदाज में एक अजीब सी बेपरवाही होती है। इसी दौरान सारा की नज़र उसके हाथों पर पड़ती है जहां नशे के वाज़े निशान दिखाई देते हैं। ये देखकर सारा को अंदाजा हो जाता है कि वो दोबारा उसी अंधेरे रास्ते पर लौट चुका है। जब वो वहां से जाने लगता है तो सारा का पर्स नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए झुकती है, डेविड की नज़र उसके जिस्म पर ठहर जाती है। ये बात सारा को बिल्कुल पसंद नहीं आती। इस हरकत पर वो नाराज हो जाती है, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि कुछ लोग कभी नहीं बदलते। इसके बाद मंजर बदल जाता है जहां उसके शौहर की आखिरी रसूमात अदा की जा रही होती हैं। वहां उसका बेटा, उसकी बेटी और उसकी बहन भी मौजूद होती है जो उसके दुख में उसके साथ खड़ी होती है। इसी दौरान उसके शौहर का एक दोस्त आगे बढ़ता है और उसके बारे में अच्छी बातें करने लगता है। वो उसकी काबिलियत की तारीफ करता है, उसकी अच्छाइयों का जिक्र करता है, मगर ये अल्फाज सारा के दिल को छू नहीं पाते। वो सब कुछ सुनते हुए भी अंदर से खाली महसूस कर रही होती है। जब वो वहां से बाहर निकलने लगती है तो बाहर डेविड उसका इंतजार कर रहा होता है। वो इसका पर्स वापस करता है जो वो अंदर भूल आई थी। ये देखकर सारा का गुस्सा फूट पड़ता है। उसे लगता है कि डेविड जानबूझकर पर्स लेकर आया है सिर्फ उसे मिलने के लिए। वो उस पर बरस पड़ती है, लेकिन अगले ही लम्हे इसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो टूटकर डेविड से लिपट जाती है क्योंकि दर्द उसके शौहर का नहीं बल्कि इस धोखे का होता है जिसमें इसका शौहर किसी और से मोहब्बत करता रहा और उसे सिर्फ इस्तेमाल करता रहा। इसी दर्द को कम करने के लिए डेविड उसे मजबूती से गले लगा लेता है। कुछ वक्त बाद सारा को उसके शौहर का लिखा हुआ एक खत मिलता है जो उसके शौहर के दोस्त ने उसे दिया होता है। इस खत में उसका शौहर माफी मांग रहा होता है और ये भी लिख चुका होता है कि वो उसे बेहद मोहब्बत करता था, मगर सच और अल्फाज के दरमियान का फर्क सारा के दिल में चुभता रहता है। इसी दौरान उसके शौहर का दोस्त सारा के करीब आने की कोशिश करने लगता है। वो उसे मछलियां पकड़ने, फिशिंग पर चलने का कहता है और सारा कुछ देर सोचने के बाद उसके साथ चली जाती है। लेकिन वहां पहुंचते ही इस शख्स की नीयत बदल जाती है और वो जरूरत से ज्यादा करीब आने की कोशिश करता है। इसी लम्हे सारा उसे रोक देती है और उससे दूरी इख्तियार कर लेती है।
अगली सुबह डेविड उसके घर के बाहर खड़ा होता है। वो उसे बुलाने आया होता है, लेकिन सारा बाहर नहीं आती। दरवाजे के पीछे ही खामोश खड़ी रहती है। कुछ देर बाद इसकी बहन उसके लिए नाश्ता लेकर आती है और इसी वक्त सारा के अंदर दबा हुआ गुस्सा बाहर आ जाता है। वो अपनी बहन से कहती है कि उसका शौहर उसे धोखा दे रहा था और जिस औरत का नाम उसे मालूम हो जाएगा उसे वो कभी नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर इसकी बहन की आंखें फैल जाती हैं। खौफ उसके चेहरे पर नुमाया हो जाता है और वो खामोशी से वहां से हट जाती है। इसके बाद सारा एक ब्यूटी पार्लर पहुंचती है। वहां डेविड भी आ जाता है और उसे मुतासिर करने की कोशिश करता है। दोनों तय करते हैं कि शाम को एक दूसरे से मिलेंगे और इसी शाम के लिए दोनों अपने अपने अंदाज में तैयारी करने लगते हैं। तैयार होकर सारा अपनी बहन के शौहर जॉर्ज से मिलती है। वो इसकी तारीफ करने लगता है, मगर उसकी नजरों में एक अजीब सी खामोशी छुपी होती है, जैसे रिश्तों की हुदूद धीरे धीरे मिटती जा रही हों। शाम को जब डेविड अपने दिल की बात कहता है और अपनी मोहब्बत का इजहार करता है तो सारा उसे संजीदगी से नहीं लेती। वो उसके कपड़ों का मजाक उड़ा देती है। इसी लम्हे डेविड के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाती है। वो गुस्से में वहां से चला जाता है। उसका दिल अंदर से टूट चुका होता है। मोहब्बत उसके लिए सब कुछ बन चुकी थी, मगर इसी मोहब्बत ने उसे बर्बादी की तरफ धकेल दिया और वो आहिस्ता आहिस्ता काम छोड़कर दोबारा नशे की दुनिया में खो जाता है। रात भर सारा डेविड के बारे में सोचती रहती है। इसके दिल में एक अजीब सा बोझ बढ़ता चला जाता है। अगली सुबह वो उसे ढूंढने निकल पड़ती है, मगर वो उस दिन काम पर आता ही नहीं। थकी हुई वो वापस घर लौटती है और जैसे ही अंदर कदम रखती है उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज सुनाई देती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, दिल धड़कने लगता है। जब वो दरवाजा खोलती है तो सामने डेविड खड़ा होता है, पानी में भीगा हुआ। इसकी नजरें सीधी सारा पर जमी होती हैं। ये लम्हा अचानक और बगैर किसी तैयारी के आता है, मगर जैसे कोई गैर मरी कशिश दोनों को एक दूसरे की तरफ खींच रही हो। सारा खुद को रोक नहीं पाती। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, इतने करीब कि जैसे वक्त वहीं थम गया हो। इनके दरमियान की दूरियां मिट जाती हैं और इस लम्हे की आहट दीवारों से टकराकर बाहर तक महसूस होने लगती है। इसी वक्त दरवाजे के बाहर उसके बेटे और बेटियां आ पहुंचते हैं। आवाजें सुनकर वो अंदर की तरफ बढ़ते हैं। तब सारा जल्दी से बाहर आती है, अपने चेहरे के तासुरात संभालते हुए, और हॉल में खड़ी होकर सब कुछ मामूल के मुताबिक होने का बहाना बनाने लगती है, जबकि अंदर डेविड बगैर पीछे देखे वहां से निकल जाता है। अगली सुबह डेविड घर के बाहर सोया हुआ होता है। जैसे ही सारा उसे देखती है वो गुस्से में उस पर बरस पड़ती है। वो साफ कह देती है कि वो इस तरह खुले आम नहीं मिल सकते। फिर वो उसे अंदर बुला लेती है। घर के अंदर दोनों काफी देर तक साथ बैठे रहते हैं, एक दूसरे के करीब, एक दूसरे में खोए हुए। मगर इस बार सारा खुद को संभालने की कोशिश करती है और एक शर्त रख देती है कि अब ये सब हफ्ते में एक बार से ज्यादा नहीं होगा। मगर हालात अब बदल चुके थे। ये कोई सादा सा रिश्ता नहीं रह गया था। आहिस्ता आहिस्ता दोनों अपनी हदूद भूलने लगते हैं। कभी तालाब के किनारे, कभी कॉफी शॉप में। उनका रवैया लोगों की नजरों में आने लगता है। सारा को एहसास होने लगता है कि वो गलत रास्ते पर बढ़ रही है। फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी झलकती रहती है। इसी रात जॉर्ज किसी बहाने से उसके घर आ जाता है। सारा घबराकर डेविड को घर के अंदर छुपा देती है। वो और जॉर्ज बात करते करते एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तभी अचानक डेविड सामने आ खड़ा होता है। एक ही लम्हे में सब कुछ बदल जाता है। जॉर्ज की आंखों में हकीकत उतर आती है। उसे समझ आ जाता है कि सारा अपने ही क्लाइंट के साथ रिश्ते में उलझ चुकी है। उसका दिल टूट जाता है और वो बगैर कुछ कहे वहां से चला जाता है। सारा का गुस्सा अब डेविड पर निकल पड़ता है, क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी थी। वो उसे वहां से चले जाने का कह देती है। इसके बाद सारा जॉर्ज के पास जाती है और उससे माफी मांगती है, मगर जॉर्ज के पास अब कोई अल्फाज बाकी नहीं रहते। अगले दिन वो फिर उससे मिलती है। जॉर्ज उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो लड़का उसे इस्तेमाल कर रहा है और एक दिन उसे तन्हा छोड़ देगा।
इधर डेविड एक बार फिर चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। इस बार उसे कोई माफी नहीं मिलती और सीधा जेल भेज दिया जाता है। कुछ घंटों बाद सारा वहां पहुंचती है। वो गुस्से में उसे डांटती है और समझाने की कोशिश करती है कि उसे ये सब छोड़ देना होगा, लेकिन इन सब बातों के बावजूद वो एक बार फिर उसे छुड़ाने आ जाती है। कार में बैठे हुए डेविड माफी मांगता है, मगर सारा को अब सिर्फ माफी काफी नहीं लगती। वो उसकी तरफ झुकती है और उसे चूम लेती है। शाम होते ही सारा एक पार्टी में पहुंचती है जहां डेविड ने उसे बुलाया होता है, मगर वहां कुछ लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी उम्र और उसके पैसे पर ताने कसते हैं। तौहीन से भरी हुई वो वहां से चुपचाप उठकर चली जाती है। घर पहुंचते ही उसकी बेटी सामने खड़ी होती है। उसके हाथ में एक अजनबी लड़के का लिबास होता है। उसकी आंखों में सवाल और आवाज में दर्द होता है। वो कहती है, पापा की राख बहाने के लिए हम सब तुम्हारा इंतजार करते रहे। आप कहाँ थीं? क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है? अगले दिन सारा अपनी बहन से मिलने जाती है। इसके दिल में दबा हुआ सारा दर्द आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने लगता है। वो कहती है, धोखा अक्सर अपने ही देते हैं, मगर इसकी बहन इस बात पर खामोश रहती है। इतने में बाहर से सारा के बच्चे अंदर आ जाते हैं। इसकी बेटी अपनी खाला की आंखों में देखते हुए पूछती है, क्या आप कुछ छुपा रही हैं? हमें सच बता सकती हैं? कमरे में खामोशी छा जाती है। तभी बाथरूम की सिमट से आवाज आती है और अगले ही लम्हे डेविड सामने आ खड़ा होता है। सबके चेहरों पर हैरत जम जाती है। सारा फौरन खुद को संभालने की कोशिश करती है और कहती है कि ये उसका क्लाइंट है। इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, इसलिए इसे साथ रखना पड़ता है, वरना वो खुद पर काबू खो देता है। लेकिन इसकी बेटी सब समझ चुकी होती है। डेविड सबके सामने सच बयान करना चाहता है। ये सुनते ही सारा का गुस्सा फूट पड़ता है। वो बाहर निकल जाती है और चीखते हुए कहती है, यहाँ आने को किसने कहा था? तुम मेरी इज्जत मेरे ही खानदान के सामने खाक में मिला रहे हो। मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ। पास खड़ा जॉर्ज ये सब देख रहा होता है और इसके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान उतर आता है। कुछ देर बाद दोनों बहनें तालाब के किनारे पहुंचती हैं ताकि अपने शौहर की राख पानी में बहा सकें। दोनों जॉर्ज के सामने आते हैं और बगैर कुछ सोचे एक दूसरे को थाम लेते हैं। अब इनका ताल्लुक किसी से पोशीदा नहीं रहता। सारा के बच्चे दूर खड़े ये सब देख रहे होते हैं और पहली बार सारा के चेहरे पर सुकून उतरता है, क्योंकि अब वो अपनी मर्जी और अपनी शर्तों पर जीने का फैसला कर चुकी होती है। फिर दोनों वहां से रवाना हो जाते हैं एक लंबे सफर की तरफ,